हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग बच्चों के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें हम बच्चों के बारे में देखेंगे। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक क्या है? उसी को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को हम लोग कहते हैं। पीडियाट्रिक क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो किससे लिया गया है? पीडिया प्लस एट्रिक प्लस ICS। ठीक है, ICS मतलब ये स्टडी होगा। ठीक है, स्टडी हुआ। तो क्या हो गया? पीडिया का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। और आइट्रिक का मतलब केयर या ट्रीटमेंट होता है। और ICS का मतलब स्टडी होता है, मतलब जिसमें हम बच्चों के देखभाल के बारे में जो अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हम लोग का है नेक्स्ट? पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स मीन्स यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है, देखिए। पीडियाट्रिक मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है कि द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर। द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल करना क्या कहलाता है? विज्ञान में पीडियाट्रिक कहलाता है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब यहाँ पे हम लोग डिफिनीसन देखेंगे। डिफिनीसन क्या है? तो डिफिनीसन देखिए, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। या मेडिकल साइंस का एक ऐसा शाखा है, एक ऐसी शाखा है दैट डील विथ, जो कि विथ केयर ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस इन हेल्थ एंड इलनेस, जिसमें बच्चों के हेल्थ से जुड़े और उसकी बीमारी से जुड़े हम लोग उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या? चिल्ड्रेन फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंस, मतलब गर्भावस्था से लेकर हम लोग क्या करते हैं? किशोरावस्था तक क्या करते हैं? उसके हेल्थ और इलनेस के बारे में हम लोग उसकी देखभाल करते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं? पीडियाट्रिक कहते हैं। फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे कहा जाता है? तो अब्राहम जैकब को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? तो अब्राहम जैकब। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक कौन सा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है? तो ग्रोथ किसे कहते हैं? इट इज़ इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द कंप्लीट बॉडी। क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जो हमारे मतलब भौतिक रूप से जो आकार बढ़ता है, वृद्धि होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ इज़ ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ग्रोथ क्या है कि मात्रात्मक पहलू होता है। ठीक है, जो वृद्धि होती है वो क्या होती है कि इसको हम मात्रा कर सकते हैं। जैसे कि क्या है एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज बॉडी वेट। इसमें क्या होता है ग्रोथ में कि इसमें बॉडी का भार में क्या होती है? वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। और क्या चीज़ में वृद्धि होती है? हाइट में वृद्धि होती है। जैसे कि क्या ग्रोथ को हम लोग कैसे माप सकते हैं? तो देखिए, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, इंच में हुआ। ठीक है, और वेट को क्या चीज़ से मापते हैं हम लोग? केजी में, पाउंड में। अब नेक्स्ट हम लोग का कौन सा टॉपिक है? डेवलपमेंट, मतलब विकास। ये कैसे विकास करता है बच्चा? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज़ इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। जो हमारे बच्चों का जो स्किल होता है और उसकी जो काम करने की क्षमता होती है, उसमें क्या होती है? इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ये फिजिकल रूप से नहीं होता है, जबकि ग्रोथ क्या होता है? फिजिकल रूप से होता है, वृद्धि होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जो डेवलपमेंट होता है ये मात्रात्मक पहलू नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। इसको क्वालिटी को हम लोग देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल में क्या है? पहला क्या करता है? पेन होल्डिंग। बच्चा क्या करता है? पेन पकड़ने की कोशिश करता है, साइकिल चलाता है, बैठता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, बैठता है, खड़ा हो सकता है, ये सब क्या करता है? ये बच्चों में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे? इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत क्या है? कौन दिए थे? कि जेसल नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे वहीं ये प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसका अब हम लोग क्या है? पहला सिद्धांत क्या है? तो डेवलपमेंट प्रोसेस सेम फॉर ऑल। जो हम विकास होता है वो क्या होता है? सभी बच्चों के लिए क्या होती है? प्रक्रिया समान होती है, सेम होती है, सभी के लिए समान होती है। जैसे में क्या होता है? सिटिंग, स्टैंड, रनिंग, कैच, मतलब सभी बच्चा बैठता है, खड़ा होता है, दौड़ता है, कोई वस्तु पकड़ता है। ठीक है, सभी में समान होता है ये प्रक्रिया विकास। अब दूसरा हम लोग का क्या पॉइंट है? देखिए, दूसरा क्या है? डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू। जो हम लोग का जो
प्रोसेस होता है, जो विकास का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो जारी रहता है, वो रुकता नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या है, डेवलपमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक, जो हमारा जो स्पेसिफिक जो हम लोग का जो विकास होता है वो क्या होता है, सामान्य होता है। चौथा में क्या है कि ग्रोथ प्रोसेस डिफरेंट रेट, जो हम लोग का जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होता है बच्चों में, जो क्या होता है उसका रेटिंग क्या होता है, डिफरेंट अलग होता है। जो रेटिंग का जो वो प्रोसेस है जो क्या होता है वो अलग होता है। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, नॉर्मल हुआ ग्रोथ और इसमें से 6 मंथ को क्या किए हैं, माइनस किए हैं, तो कितना हो गया है, तो 2 गुना वेट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का पांचवा क्या है कि यहाँ पर देखिए कोरिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है कि वो कोरिलेशन मतलब सहायक होता है। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, 3 साल का बच्चा है, क्या कर रहा है, किसके सहारे चल रहा है, तो ट्राईसाइकिल के सहारे, मतलब 3 पहिया साइकिल के सहारे वो चल रहा है। छठा क्या है कि डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड लर्निंग, हम लोग को जो विकास होता है, जो बच्चों में विकास होता है, विकास के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आना चाहिए कि उन लोग में सीखने लर्निंग होना चाहिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है कि उन लोगों को लर्निंग और प्रैक्टिस। जैसे कि एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ है, डेली प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बच्चे क्या करता है, साइकिल चलाने सीख जाता है। सातवां में देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वृद्धि और जो विकास होता है, क्या होता है, इंडिविजुअली क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इंडिविजुअली अलग होता है। एग्जांपल में क्या है कि डीएनए नॉट सेम, इसमें ये अलग होता है लेकिन डीएनए क्या होता है, डीएनए सेम नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखिए, 8वां में क्या दिया है कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या है, यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट भी किया गया है। देखिए क्या है, पहला क्या है सिफेलोकैपिडल और दूसरा क्या है प्रोक्सिमो डिजिटल। तो सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड टू टो, सर से लेके पैर के उंगली तक, उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकैपिडल बोलते हैं। और प्रोक्सिमो डिजिटल क्या होता है, तो सेंटर से लेकर कहाँ तक, पेरिफेरल तक होता है। तो हम लोग क्या पहला देखे थे, सिफेलो क्या होता है, हेड टू टो। अब यहाँ पर देखिए हेड से लेंगे, यहाँ पर क्या है, ये हमारा नेक हो गया। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, गर्दन मोड़ने की कोशिश करता है। तो गर्दन कितना मंथ पे मोड़ता है, 3 महीना पे। बच्चे को गर्दन कितना महीना पे मोड़ता है, 3 मंथ पे मोड़ना चाहिए। इसके बाद में बच्चा क्या करता है, बैठता है, सीटिंग, ये बैठने की कोशिश करता है। तो बच्चा कितने महीने पे बैठता है, 8 महीना पे। अब इसके बाद में बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है उन लोग में, तो क्या होता है, खड़ा होने की कोशिश करता है वो। तो खड़ा होता है तो कितने मंथ पे खड़ा होगा, तो 12 महीना या 1 साल पे। ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है कि बच्चा कितने महीने पे बैठता है, नॉर्मल तो 8 महीना पे, और खड़ा कब होता है, तो 1 साल पे या 12 महीना पे। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा में क्या था, प्रोक्सिमो डिजिटल, क्या होता है, सेंटर से लेकर पेरिफेरल तक। कैसे हुआ, जैसे ये बच्चा हो गया, बच्चा का ये क्या हो गया, ये पूरा ये इसका हाथ हो गया। ठीक है, पूरा हाथ हो गया। तो ये बच्चा सबसे पहले क्या अपना मोड़ेगा, ठीक, अपना शोल्डर, क्या है, कंधा, ये कंधा हो गया, कंधा को अपना इधर दाएं बाएं अपना घुमाएगा। सबसे पहले कंधा को अपना मूवमेंट करेगा। इसके बाद में क्या करेगा, वो अपना केहूनी को करता है, केहूनी को अपना मूव करने की कोशिश करता है। इसके बाद में क्या आता है, उसके में नीचे ये फिंगर हो गया, फिंगर में क्या करता है बच्चा, फिंगर को मूवमेंट करने की कोशिश करता है। थैंक यू। अब इसका आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।